हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बायो ज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। देखो, इसे पढ़ने से पहले हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एक गाड़ी जो है अगर एक स्मूथ रोड पे चलती है तो क्या होगा, उसका स्पीड हाई होगा। लेकिन उसी गाड़ी को अगर हम एक रफ सरफेस पे चलाएं, है ना, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उस गाड़ी का स्पीड जो है वो आपका स्लो हो जाएगा और गाड़ी जो है टर्न हो जाएगी या बेंड हो जाएगी। बेसिकली टर्न हम इस यहाँ यूज कर लेते हैं। तो हुआ क्या कि जब गाड़ी आपके स्मूथ रोड पे है ना, तो गाड़ी का स्पीड क्या है, हाई है। लेकिन वही गाड़ी क्या है, जब आप उसे रफ सरफेस पे चला रहे हो तो गाड़ी का स्पीड क्या होगा, ऑटोमेटिक वो स्लो हो जाएगा और गाड़ी जो है वो टर्न हो जाएगी। सेम यही इंसिडेंट जो है आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता है ना, कि लाइट जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ना। तो आखिर ऐसा हुआ क्या, देखो, लाइट जो है ना अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है ना। लाइट क्या हो रहा है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है ना। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मान लो कि एयर में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो एयर में उसका स्पीड क्या होगा, हाई होगा। लेकिन अगर वही लाइट क्या हो जाए, वाटर में ट्रेवल करे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली होता क्या है कि when light travel one medium to another medium, its speed change and its bend, है ना, due to change of the speed of the light, and this bending is known as refraction of light, है ना। इस डायग्राम पर हम लोग समझते हैं। देखो, ये एक हमारा मान लो मीडियम है एयर, ठीक है, और दूसरा मीडियम है हमारा वाटर, ठीक है। तो एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हो क्या रहा है, अब मान लो कि यहाँ पे लाइट यानी कि इंसिडेंट रेज जो है ना एयर के मीडियम से ट्रेवल कर रही है और ये ट्रेवल करके एक दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, है ना। तो वो जैसे ही एंटर करेगी, है ना, कहाँ से, एयर से वाटर वाले मीडियम में जैसे वो एंटर करेगी, होगा क्या कि इस ये लाइट का स्पीड चेंज हो गया, क्योंकि एयर में स्पीड क्या था, ज्यादा था, लेकिन वाटर में स्पीड क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इसने एंटर किया, लाइट का स्पीड चेंज हो गया और लाइट के स्पीड चेंज होने के कारण ये क्या हुआ, स्लो डाउन हो गया और नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड हो जाता है। ठीक है। और इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक इंसिडेंट आती है, ठीक है, और वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है वहां पर वो हिट की, और हिट करने के बाद क्या होता है, वो बाउंस बैक होता है, ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इन दोनों, है ना, के मिडिल में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि इंसिडेंट रे आया, है ना, सरफेस को हिट किया और हिट करके बाउंस बैक हो गया। तो और इन दोनों के बीच में क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसे आप नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइट रे जो है ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये क्या है, इनका मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, वो एक ही मीडियम में है, ठीक है, इसलिए ये हिट होके बाउंस बैक हो गया। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है। इसलिए क्या हुआ, जब इंसिडेंट रे, है ना, एयर के मीडियम में ट्रेवल कर रही है और जैसे ही वो वाटर के मीडियम में एंटर करेगी, क्या होगा, वो अपने पाथ को चेंज कर लेगी। क्यों, क्योंकि उसका स्पीड चेंज हो गया और पाथ चेंज होने के कारण ये जो रिफ्लेक्टेड रे आपका सीधे जाना चाहिए था, वो क्या होगा,
टर्न हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और वो बेंड किसके तरफ होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। और इसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखो यहाँ पर दो इवेंट हो सकते हैं, या तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा, या फिर इसे अवे भी हो सकता है ना, दूर भी हट सकता है। तो बेसिकली हम बेंडिंग यहाँ समझते हैं कि क्या है, लाइट का बेंडिंग हो रहा है। कब बेंडिंग हो रहा है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और वो बेंडिंग किसकी वजह से, वो उसने अपने रास्ते को क्यों चेंज कर लिया, वो रास्ता इसलिए चेंज हो गया क्योंकि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने पर लाइट का स्पीड चेंज हो गया। एयर में स्पीड हाई था, है ना, और वहीं वाटर में क्या हो गया, स्लो हो गया। तो स्पीड स्लो हो गया तो क्या होगा, है ना, जैसे गाड़ी जो है रेत पर जब चला रहे थे तो क्या हो गया, स्पीड उसका स्लो हो गया और वो टर्न हो गई, मुड़ गई। ठीक वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि सपोज मान लो ये एयर क्या है, वो एकदम चिकना वाला सरफेस है, तो इसमें गाड़ी एकदम स्पीड से चल रही है। और वाटर को क्या मान लो, इससे मान लो वो रेत वाला रास्ता है ना, रोड, जिस पर गाड़ी जैसे ही गई क्या हो गया, स्पीड स्लो हो गया और वो टर्न हो गई। ठीक है, तो सेम चीज हो रहा है कि जब इंसिडेंट रे आपको क्या है, एयर के मीडियम में है, ठीक है, तो हाई स्पीड के साथ है। लेकिन ये जैसे ही वाटर में एंटर की क्या हुआ, इस लाइट की स्पीड चेंज हो गया, और स्पीड चेंज होने के कारण क्या हो गया, ये आपको टर्न हो गया, बेंड हो गया। और इसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए समझते हैं कि हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है। देखो, लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, यानी कि आपका लाइट जो है ना, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है। अब एयर में जाएगा तो उसका स्पीड अलग है, वाटर में अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका स्पीड अलग है, अगर वो ग्लास में ट्रेवल कर रहा है तो फिर क्या होगा, वहां पे स्पीड अलग होगा। यानी कि सिंपल है कि अलग अलग मीडियम में लाइट के ट्रेवलिंग स्पीड भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, है ना, इट इज फास्टर इन एयर, ये हवा में क्या होता है, तेज होता है, फास्ट होता है। किसके कंपेयर में, वाटर और ग्लास के कंपेयर में, ठीक है। व्हेन लाइट हिट अ सरफेस, है ना, मान लो एक लाइट रेज यानी कि इंसिडेंट जो रे है ना, वो हिट कर रही है, कैसे सरफेस को, है ना। अब मान लो कि वो एयर टू वाटर जा रही है ना, एयर टू वाटर जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर हाई थी, जैसे वो वाटर में गई स्लो डाउन हो गया, स्लो डाउन होने के कारण क्या हो गया, टर्न हो गया, बेंड हो गया। किसके तरफ बेंड हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, ठीक है। और इसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखो, इसमें बेंडिंग टुवार्ड द नॉर्मल भी हो सकता है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है। कब होगा, आइए समझते हैं। देखो, इसे पढ़ो, लाइट बेंड टुवार्ड नॉर्मल व्हेन एंटरिंग अ डेंसर मीडियम लाइक एयर टू वाटर। देखो, जब प्रकाश क्या हो, एक डेंसर मीडियम में एंटर करे, है ना, यानी कि जब आपका लाइट, है ना, एयर से वाटर में जाता है ना, एयर से वाटर में जाता है, डेंसर मीडियम में जाता है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुकेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा कर लो, है ना, एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, वहां पर क्या होगा, नॉर्मल से मतलब अवे अगर वो बेंड हो रहा है, ठीक है, तो वो कब होगा, जब मीडियम आपका रेयर होगा, है ना। उल्टा कर दो, है ना, एयर से वाटर में जा रहा है तो टुवार्ड द नॉर्मल, लेकिन अगर वाटर से एयर में जाएगा, है ना, तो अवे द नॉर्मल होगा, है ना, वो बेंड होगा लेकिन अवे द नॉर्मल होगा। तो ये भी हमें याद रखना है कि डेंसर मीडियम में एयर टू वाटर जाएगा तो नॉर्मल की तरह बेंड होगा, है ना। लेकिन अगर वाटर टू एयर जा रहा है ना, रेयर मीडियम में जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, ये आपका अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, बेंड होगा लेकिन नॉर्मल से अवे होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, व्हेन लाइट ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, इट्स चेंज इट्स पाथ, है ना,
लाइट का क्या होता है, वो अपना रास्ता बदल ले रहा है। और रास्ता क्यों बदल रहा है, क्योंकि उसका स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में बदल जा रहा है, ठीक है। और इस कारण क्या हो रहा है, वो अपने पाथ को चेंज कर रहा है, उसमें बेंडिंग हो जा रहा है टुवर्ड द नॉर्मल, है ना, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसी फिनोमिनॉन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आई होप क्लियर है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल पेंसिल इन वाटर, है ना, मिराज और रेनबो, ठीक है। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक आप कांच का ग्लास ले लो, उसमें वाटर रखो, ठीक है, और मतलब नॉर्मल भी आप ले सकते हो, और उसमें वाटर डालो और एक पेंसिल डालो। आप देखोगे कि आपको पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है ना, वो बैंड दिखाई दे रही है, या आप लगेगा कि वो टूट गई है जैसे, है ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर लाइट क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरा यानी एयर से वाटर के मीडियम में जा रही है। और हमें पता है कि जब लाइट क्या होता है, लाइट जो है आपको डेंसर मीडियम यानी कि एयर से वाटर जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और उसी बेंडिंग की वजह से, बेंड होने की वजह से पेंसिल जो है आपको वाटर में क्या हो रहा, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मिराज, देखो मिराज क्या होता है, बेसिकली जो डेजर्ट, जो मरुस्थल होते हैं, मरुस्थलों में देखोगे कि जब हॉट एयर पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, तो वो आपको ऐसा मतलब लुक लाइक वाटर की तरह दिखाई देता है ना, मतलब वहां भ्रम हो जाता है कि वाटर है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो उसी इंसिडेंस को हम कहते हैं मिराज, है ना। एंड रेनबो का फॉर्मेशन, देखो रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब रेन वाटर पे क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, है ना, तो रिफ्रैक्शन होने के कारण क्या होता है, वो उसमें 7 कलर का डिस्पर्शन हो जाता है ना, यानी कि 7 अलग अलग कलर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है ना आपका रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमिनॉन है, इसके एप्लीकेशन या इसका जो यूज है ना, या एग्जाम्पल है, वो आपका पेंसिल इन वाटर, ठीक है, मिराज और रेनबो का फॉर्मेशन होता है। आई होप आप लोग को क्लियर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।